नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है ग्लोबल कहानी वाइब्स में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे हॉट टॉपिक की, ईरान। 26 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऐतिहासिक हमला किया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई मारे गए। 37 साल तक ईरान पर राज करने वाले इस नेता की मौत के बाद पूरा मध्य पूर्व एक ज्वालामुखी में बदल गया है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की करेंसी इतनी बेकार क्यों हो गई? वहां के लोग कैसे जी रहे हैं? ये युद्ध आखिर क्यों शुरू हुआ? दुबई, सऊदी अरब, कतर जैसे गल्फ देश इस युद्ध में क्यों चुप हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के पास सच में अणु बम है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सच जानेंगे जो हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ईरान की ये अनकही कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि ईरान है कहां। ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित है। ये दुनिया के सबसे रणनीतिक इलाकों में से एक है। इसके उत्तर में आर्मेनिया, अजरबैजान, पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिम में इराक, तुर्की हैं और दक्षिण में है फारस की खाड़ी। यहां पर एक बेहद अहम जगह है, होर्मुज जलडमरू मध्य। यह समुद्र का एक संकरा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस जलडमरू मध्य को बंद कर दे, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व और चौथा सबसे बड़ा तेल रिजर्व है। यहाँ की आबादी लगभग 8.5 करोड़ है और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ईरान की करेंसी इतनी बेकार क्यों हो गई? ईरान की करेंसी का नाम है रियाल। इसे समझने के लिए 1979 में चलते हैं। उस समय एक अमेरिकी डॉलर 70 रियाल के बराबर था। आज 2026 में एक डॉलर की कीमत कितनी है? 16.5 लाख रियाल। हाँ, आपने सही सुना। 50 सालों में रियाल की वैल्यू 20,000 गुना गिर गई। सिर्फ पिछले 4 सालों में ही ये 800% टूटा है। ऐसा क्यों हुआ? 3 मुख्य वजहें। पहली वजह, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, सैंक्शंस। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से कट गया है, दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर पा रहा। दूसरी वजह, महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई दर 40% के पार है। खाने पीने की चीजों की महंगाई 58% तक पहुंच गई। फल 75% महंगे हो गए। ब्रेड, अनाज के दाम दोगुने हो गए। एक मजदूर ने कहा, पहले अंडे के एक डिब्बे पर 15 तोमान लगते थे, अब 50 तोमान देने पड़ रहे हैं। चिकन मटन तो सपना बन गया है। तीसरी वजह, भ्रष्टाचार और बुरा प्रबंधन। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रतिबंधों के अलावा ईरान में भ्रष्टाचार और खराब आर्थिक प्रबंधन भी इस पतन की बड़ी वजह है। पारदर्शिता की कमी, सही प्लानिंग न होना, ये सब मिलकर हालात और बिगाड़ रहे हैं। करेंसी के इस पतन का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी। एक आम मजदूर की सैलरी महीने के 100 से 200 डॉलर के बीच है, यानी करीब 8 से 16,000 रुपए। पैदा करना, ये सब सपने बन गए हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई है। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि मरीज बीच इलाज में ही दवा लेना बंद कर दे रहे हैं। दिसंबर जनवरी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। हजारों लोग मारे गए, 18,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। तेहरान का मशहूर ग्रैंड बाजार भी बंद हो गया। एक ईरानी ने जो कहा, वो मैं आपको सुनाता हूं। हम ईरानी बस एक साधारण जीवन चाहते हैं। हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें प्रतिबंध नहीं चाहिए। हम चाहते हैं शांति, नौकरी और अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य। ये बातें दिल को छू लेती हैं। ईरान की संस्कृति बहुत पुरानी और समृद्ध है। फारसी साम्राज्य ने कभी दुनिया पर राज किया था। फारसी भाषा, हफीज और रूमी की कविताएं, फारसी कालीन, नवरोज का त्योहार, ये सब दुनिया भर में मशहूर हैं।
लेकिन आज वहां लोगों को अपनी संस्कृति का आनंद लेने की आजादी। महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। हाल ही में एक युवती की मौत के बाद बड़े प्रदर्शन हुए थे। संगीत पर पाबंदियां हैं। पश्चिमी संगीत बैन है। टीवी चैनलों पर पूरा कंट्रोल है। सिर्फ सरकार समर्थित कार्यक्रम ही दिखाए जाते हैं। बहुत से युवा तुर्की जाकर नाइट क्लबों में मस्ती करते हैं। एक ईरानी ने कहा था, हम तुर्की जाकर सांस लेते हैं। अब सबसे अहम सवाल, ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? 26 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इस हमले में सुप्रीम लीडर खामनेई समेत आईआरजीसी चीफ और 50 से ज्यादा अधिकारी मारे गए। लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 1953 में ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी तेल की कमाई अब ईरान की जनता की होगी। ये अमेरिका और ब्रिटेन को नागवार गुजरा। उन्होंने मिलकर तख्ता पलट करवाया और मोसद्देक को हटा दिया। बदले में शाह को इस दमन का बदला लेने के लिए 1979 में ईरान में क्रांति हुई। शाह को भगा दिया गया। आयतुल्ला खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक बना। तभी से अमेरिका ईरान दुश्मनी शुरू हुई। उसी साल ईरानी क्रांतिकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना ने रिश्तों को हमेशा के लिए खराब कर दिया। अब इस युद्ध की 3 मुख्य वजहें। 1. परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। 2. बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम। ईरान के पास 2500 से ज्यादा मिसाइलें हैं। ये इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। 3. क्षेत्रीय दबदबा। ईरान मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इजराइल के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने 3 मुख्य लक्ष्य बताए। 1. ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना। 2. ईरानी नेवी को खत्म करना। 3. ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को हमेशा के लिए नष्ट। लेकिन ट्रंप ने एक बयान में कहा, ईरान पर पूरी तरह कब्जा करने की बात कही। यानी असली लक्ष्य है रिजीम चेंज, ईरान की सरकार को ही बदल देना। युद्ध से 2 दिन पहले बातचीत में ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अमेरिका ने उसे ठुकरा दिया। यानी असली मुद्दा परमाणु हथियार नहीं, बल्कि ईरान की सरकार बदलना है। अमेरिका इजराइल का एक बड़ा आरोप है, ईरान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ईरान इन संगठनों को सपोर्ट करता है। हिजबुल्ला, लेबनान, इजराइल से लड़ने वाला ताकतवर संगठन। हूती, यमन, सऊदी अरब और यूएई पर हमले कर रहे हैं। सीरिया सरकार, असद को सपोर्ट। इराक में शिया मिलिशिया। अमेरिका कहता है कि ईरान इन ग्रुप्स का इस्तेमाल इजराइल पर हमले करने और मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने के लिए कर रहा है। लेकिन ईरान का कहना है कि ये प्रतिरोधी ताकतें हैं जो इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ रही हैं। ये सबसे दिलचस्प सवाल है। दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, ये सारे गल्फ देश इस युद्ध में चुप क्यों हैं? युद्ध शुरू होते ही ईरान ने गल्फ देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान के तेल केंद्र, रिहायशी इलाके, होटल, एयरपोर्ट टारगेट हुए। 16 नागरिक मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। हैरानी की बात यह है कि इन देशों ने जवाबी हमला नहीं किया। उनके पास सबसे आधुनिक हथियार हैं। सऊदी के पास 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान। फिर भी वो पूरी तरह न्यूट्रल हैं। 3 वजहें। 1. आर्थिक वजह। सऊदी विजन 2030, यूएई टूरिज्म, ये सब बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। युद्ध में उतरे तो सब बर्बाद हो जाएगा। विदेशी निवेश भाग जाएगा। 2. ईरान का डर। युद्ध के बाद ईरान फिर से पड़ोसी ही रहेगा। तब उनके साथ रिश्ते बनाने होंगे। ईरान को पूरी तरह दुश्मन नहीं बना सकते। 3. अमेरिका पर भरोसा नहीं। अमेरिका कितने दिन यहां रुचि दिखाएगा पता नहीं। ट्रंप कल कोई और सोच लें तो? गल्फ देशों को ये डर है। ईरान की सैन्य ताकत कितनी है? आइए समझ।
मिसाइल दास्तान 2500 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें, हजारों ड्रोन, भूमिगत ठिकाने, सैकड़ों मीटर गहरे पहाड़ों में खोदे गए मिसाइल सिटी अमेरिकी बमों को झेल सकते हैं। प्रॉक्सी फोर्सेस, हिजबुल्ला, हूती, इराकी मिलिशिया, ईरान की तरफ से लड़ने वाली ताकतें, मानव शक्ति, सेना, आईआरजीसी, बसीज मिलिशिया, लाखों की संख्या में, नेतृत्व शून्य, सुप्रीम लीडर खामनेई, आईआरजीसी चीफ, 50 प्लस अधिकारी मारे गए। मिसाइल नुकसान 75% मिसाइल लॉन्चर नष्ट, 2500 मिसाइलों में से आधी इस्तेमाल हो गईं या नष्ट हो गईं। आर्थिक संकट, करेंसी क्रैश, 40% प्लस महंगाई, जनता में गुस्सा। हवाई सुरक्षा, जून 2025 युद्ध में 80% हवाई सुरक्षा प्रणाली नष्ट हो गई थी। IAEA लोगो, परमाणु केंद्र, इजरायली परमाणु हथियार, शॉकिंग टाइटल्स। ये सबसे अहम सवाल है, क्या ईरान के पास सच में परमाणु बम है? सच्चाई ये है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, कभी थे भी नहीं। यूएन की परमाणु संस्था IAEA लगातार ईरान की जांच कर रही है। आज तक परमाणु हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं मिले। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने खुद इसकी पुष्टि की है। 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने फतवा जारी किया, परमाणु हथियार इस्लाम में हराम हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगस्त 2025 तक भी अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने सर्वसम्मति से कहा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। मध्य पूर्व में परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता देश इजराइल है। उसके पास कितने बम हैं, कहां हैं, किसी को पता नहीं। अंदाजा है कि 200 से 400 परमाणु बम हैं। इजराइल ने NPT परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, जबकि ईरान ने हस्ताक्षर किए। IAEA जांच मानी और साबित किया कि उसके पास बम नहीं। अब बताइए, असली खतरा कौन है? ये युद्ध कब तक चलेगा? कौन जीतेगा? ट्रंप ने अलग अलग बयान दिए। कभी कहा, मैं 2 से 3 दिन में युद्ध रोक सकता हूं। कभी कहा, ईरान पर पूरी तरह कब्जा करने में महीने लगेंगे। कभी कहा, 4 से 5 हफ्ते या उससे ज्यादा। अमेरिका ने अपने मुख्य सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अब हर हमले से फायदा कम होता जा रहा है। अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। तेल की कीमतें $100 के पार, पेट्रोल, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। दुनिया भर में यह युद्ध 15 देशों में फैल चुका है। श्रीलंका के तट पर भी अमेरिका ईरान भिड़ंत हुई। यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में मिलिशिया, हर तरफ युद्ध जारी है। इस युद्ध में भारत ने बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया था, लेकिन विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान से बातचीत कर भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता निकाल लिया। हाल ही में शेन लॉन्ग टैंकर मुंबई पहुंचा। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है। ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रणनीतिक रास्ता है। भारतीय नागरिक, ईरान में करीब 9,000 भारतीय रहते हैं। इनमें छात्र, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन हैं। भारत सरकार उनकी सुरक्षित निकासी के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, ईरान आज सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक बर्बादी, लोग परेशान, युद्ध की आग में जल रहा है। इस युद्ध के असली शिकार कौन हैं? आम लोग। उन्हें युद्ध नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए शांति, रोजगार और अपने बच्चों के। ईरान का भविष्य क्या होगा? नया नेतृत्व क्या करेगा? मोजतबा खामनेई ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी है। अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है। युद्ध कैसे खत्म होगा? ये सवाल आने वाले दिनों में तय करेंगे कि ईरान की कहानी कैसे लिखी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए ग्लोबल कहानी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले